माँ को पूछते माँ को कैसा लग रहा है। माँ तो बहुत ज़्यादा टेंशन में। क्या करना बाबा सुन लगना। तो आप क्या कहना चाहोगे? कैसा लग रहा है आप? तो बढ़िया ए बाबा इसकी स्माइल देखो आप, वो इसकी स्माइल है। ए बाबा आज तो लहर मार रही है हवा में। अब शेरू के नाम से एक चाय हो जाए। अबे मुँह क्यों फेर रहा है इधर? आ अरे आजा आजा, तेरी मुखड़ी हड़ा दी अब। ओ भाई साहब ये तो मारने आ रही मेरे को। माँ शेरू वाली इसके दोस्त के यहाँ है, ठीक है? ये अनीता की दोस्त के यहाँ, ठीक है? हाँ तो हो गई है नई दिन की शुरुआत, और नई दिन की शुरुआत के साथ मैंने भी आज का ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगना और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव से। तो मेरे गाँव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो मौसम की बात कर लेते हैं। तो मौसम आप देख सकते हैं लगभग हर जगह कोहरा आ रखा है, यानी कि कल रात से लगातार बारिश हो रही है। और आप देख सकते हैं चौक पूरी तरीके से गीला हो रखा है, यानी कि बारिश इतनी खतरनाक हो रही कि आपको बता नहीं सकता हूँ। वैसे भी न्यूज़ पे 2 दिन का रेड अलर्ट दे रखा था उत्तराखंड के लिए। और जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता था कि यहाँ पे शेरू है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब यहाँ शेरू नहीं है। आप देख सकते हो उसकी कटोरी भी यहीं पे है, उसकी चैन भी यहीं पे, लेकिन शेरू यहाँ पे नहीं है। एक्चुअली जब मैं आपको बता रहा था कि मैं शेरू को लेने जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ शेरू को लेने गया तो उन्होंने कहा कि हमने आपका कुत्ता बांधा था, लेकिन उसने रस्सा तोड़ दिया है, वो पता नहीं कहाँ चले गया है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि शेरू कहाँ चले गया, क्योंकि मैंने उनको बोला कि मेरे कुत्ता मुझे दे दो। तो अगर शेरू वहाँ होता तो मैं ज़रूर मेरी आवाज़ सुन के वो चिल्लाता, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने वो बांध रखा था, लेकिन उसने रास्ता काटा, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चले गया। मैंने इधर उधर भी ढूंढा, लेकिन वो मिला नहीं कहीं, और घर भी वो कल से आया ही नहीं। यार कैसी किस्मत है यार अपनी। तो आप देख सकते हैं नज़ारा तो काफ़ी औसम है, लेकिन मेरा माइंड बिल्कुल सही नहीं अभी। तो अभी जो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है लगभग 6:30 बजे हो रही है, और मुझे जाना है बड़े भाई साहब के यहाँ, जिनका कि एक्सीडेंट हुआ था। आज ताऊ जी का मासिक कुंभ है, तो उनके बाल बनाने हैं। तो उन्होंने मेरे को कल ही बता दिया था कि थोड़ा सुबह आ जाना। तो वैसे तो यहाँ लाइट नहीं आ रही, मेरे ख्याल से सर्वर प्रॉब्लम भी है, तो इस वजह से उन्होंने कॉल नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं सुबह कॉल कर दूँगा, लेकिन उनकी कॉल नहीं आई। लेकिन मेरे माइंड में था ही, और वैसे भी शेरू के ना आने से मुझे नींद तो वैसे भी आ नहीं रही। तो मैं सुबह उठ गया था। अब जाता हूँ थोड़ा भाई साहब के बाल बुल बना देता हूँ, थोड़ा मुँह धुलता हूँ, उसके बाद वहाँ चले जाता हूँ। अभी तो गाँव में कोई उठा नहीं। और अभी अनीता ने शेरू को लेने जाना था पहले घर में, और वहाँ से लेके आती और उसको यहाँ बांध देती, लेकिन क्या करे शेरू तो है ही नहीं। कैसा लग रहा तेरे को शेरू के बिना? बहुत बेकार। इसका मन तो रोना आ रहा। हाँ इसको भी रोना आ रहा सही में, इसको बहुत बेकार लग रहा है। और थोड़ा माँ को पूछते माँ को कैसा लग रहा है। माँ तो बहुत ज़्यादा टेंशन में। क्या करना बाबा सुन लगना। हाँ तो माँ का कहना है कि सोना सोना लग रहा है उसके बिना। सही में उसकी आदत पड़ गई थी हमको। हाँ उसका पता ही नहीं अभी। अब वो हमारे घर का सदस्य ही था, पिछले 2 साल से हमारे साथ है, और उसके बिना हर चीज़ अब ऐसी लग रही, क्योंकि अभी उसने वहाँ पीछे बांधा हुआ होना था, और मैं जैसे भाई के यहाँ जा रहा था तो उसने पक्का भौंकना था कि कहाँ जा रहा है अभी। मतलब उसको हमारी बहुत केयर होती थी। क्या करें, उसका हमारे बीच से सडनली ऐसे जाना। चलो क्या पता अभी आ जाए। अब मैं चलता हूँ भाई के यहाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ बारिश से रास्तों को क्या हाल हो रहे हैं, और रास्ते में पूरा सेवाल जम गया। ऐसे में तो बहुत ख़राब है यहाँ चलना। और सामने आप देख सकते हैं कोनगढ़ की जो साइड है, उधर पूरा कोहरा लग गया। काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन काफ़ी डरावना भी अगर देखा जाए तो। ये रास्ता गीला गीला, और ऊपर से छत से पानी टपक रहा है, तो मेरे ऊपर ही गिर रहा है। अब सुबह सुबह मैं गांव से होके आ रहा हूँ, और मन में यही डाउट रहता है कि कहीं कोई उठ गया, क्योंकि एक्चुअली पहाड़ों में क्या होता है कि आप अगर सुबह सुबह गांव में जा रहे हो ना, और कोई अपने घर से सडनली उठ गया और उसकी नज़र आप पे पड़ गई, और उसका दिन अगर अच्छा नहीं गया, तो वो बोलेगा कि आज मैंने उसका मुँह देखा इसीलिए ऐसा हुआ। और अगर अच्छा चले गया तो आपके बल्ले बल्ले। इस बात का भी डर रहता है हमेशा, इसीलिए सुबह सुबह गांव में आने से मैं कई बार सोचता हूँ। हाँ तो यहाँ धुआंधी लगा रखी है अभी। भाजी प्रणाम। उठ गए भाजी? चलो दूध अभी नहीं लाया मैं, मतलब भैंस के नीचे जा रही मम्मी ना, तो आड़ वो लाएगी बल आने तो लाएगी वो थोड़ी देर में। मैं तो बाल बनवाना है, मैंने भैज ने बुलाओ कि लेट कर लिए नजर में तब हूँ तू। तो चलिए अभी मैं आ गया हूँ, और भैजी थोड़ा अपना हाथ मुँह धुल रहे हैं, तो ठीक है मैं टाइम पे आ गया, मुझे ये अच्छा लग रहा है अभी। तो अब थोड़ा भैजी के बाल बनाएंगे। तो आप लोग बोल रहे होंगे कि यार आज पहाड़ी भाई की आवाज़ में दम नहीं है। मुझे खुद ही महसूस हो रहा है कि मैं उस एनर्जी के साथ नहीं बोल पा रहा हूँ। एक्चुअली कल से शेरू का जो गम है ना, वो अभी भी सताया जा रहा है।
जब तक उसका क्लियर पता नहीं चलता कि वो बाघ ने खा लिया या जब वो घर आ गया या कहाँ चले गया, जब पूरा क्लियर हो जाए उसके बाद मन से खुशी होती है। अभी जो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ एकदम मतलब दिल से नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो आवाज़ नहीं आ पा रही एनर्जी फुल वाली। तो इसीलिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा अगर आपको थोड़ा आवाज़ में चेंज लग रहा होगा। क्या करिए, मेरी मजबूरी है। मन में बहुत सारा टेंशन है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो रहा हूँ मैं। उस टेंशन को लेके बार बार कि शेरू कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा। परसों से उसका फेस नहीं दिखा मुझे, मैं उसकी वीडियो बार बार देख रहा हूँ, उसकी फ़ोटो बार बार देख रहा हूँ मैं। मम्मी भी देख रही तो मम्मी भी रोना स्टार्ट कर रही है। मतलब कल परसों से हमारे घर में उसी की चर्चा हो रही है। सडनली फिर से बारिश होना स्टार्ट हो गई। वैसे तो सारी रात बारिश हो रही थी, लेकिन अभी फिर से होना स्टार्ट हो गई। और अभी मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, एक बेचारी पक्षी उसके नीचे बैठ रखी है। आपको दिखाता हूँ, काफ़ी मार्मिक वाला दृश्य लग रहा है। ये देखिए आप, इंसान हो, जानवर हो या पशु पक्षी हो, सबको बारिश से छुपना पड़ता है। और वो बेचारी उसके नीचे बैठ रखी है। अब इन बेचारों का कोई आशियाना, कोई ठिकाना तो होता नहीं है, लेकिन ये भी पूरा आनंद दे रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं उसी को देख रहा हूँ बार बार। हम तो खैर घर के अंदर हैं, लेकिन उन बेचारों के लिए न घर होता है न कुछ होता है। लेकिन अच्छा है, कुल मिला के कि प्रकृति के साथ वो भी ढल जाते हैं। पाल तो मैंने बना दिए हैं, 2% मैंने बनाए, 98% भाई ने खुद ही बना दिए थे। 98 हाँ, अपने आप बना दिए थे, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा चोट लग रही तो भाई ने अपने आप बोला मैं करता हूँ ट्राई। हम थोड़ा अनट्रेन है ना अभी। आज तो तूने बिल्कुल परफेक्टली बनाया है। अच्छा, आज रेजर तूने ऐसे पकड़ा जैसे बिल्कुल ना ही इरफान तेरे सामने कुछ नहीं। हाँ, तारीफ ही समझिए, वो दूसरा मत माइंड मत कीजिएगा आप। तो चलिए, अब पंडित जी का वेट हो रहा है और यहाँ हमने लगभग सारा सामान सेट कर दिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो भी सामान यूज़ होता है वो सारा हमने यहाँ पे रख दिया। सामने ताऊ जी की फ़ोटो है, जो कि हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। तो सारा सामान हो गया, पंडित जी का वेट करते हैं थोड़ा। और अगर ताऊ जी की बात करूँ तो ताऊ जी का सबसे ज़्यादा प्यार इसको मिलता था। और मुझे याद है ताऊ जी जब दिल्ली में थे, जब वो बेचारे बीमारी से जूझ रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं घर जाऊंगा अंश के लिए एक जेसीबी लेके जाऊंगा। उन्होंने कई बार मेरे से बोला था, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य से वो हमारे साथ नहीं। अब अंदर तो कार्यक्रम चल रहा है और मैं बाहर बैठ रखा हूँ। मौसम अभी वैसी है, यानी कि बारिश रुक रही है, हो रही है। और यही पहाड़ों के लिए सबसे खतरा होता है, क्योंकि अगर बारिश हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो रुकती है फिर होती है, रुकती है फिर होती है, ये धीरे धीरे करके ज़मीन की जो पकड़ होती है वो ख़त्म कर देती है एकदम। तो चलिए, फाइनली भाई के यहाँ तो कार्य निपट गया है और अब चलता हूँ मैं घर। मौसम तो अभी खैर काला है, लेकिन इतना है कि बारिश रुक रही है अभी और थोड़ा गर्माहट भी हो रही है अभी। अब थोड़ा घर चलते हैं। अरे यार, अभी यहाँ पे शेरू होता तो ज़रूर मुझे देख के उसने पूंछ हिलानी थी और खड़े होके मेरे पास आना था, लेकिन क्या करें, यहाँ पे तो शेरू है ही नहीं। तो चलिए देखते हैं। अभी पता मैं कर ही रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि आपको बल वीडियो बनाने की पड़ी हुई है, और आपको अगर फिक्र होती तो आप दौड़ दौड़ के चले आते। मेरे भाई, ऑन कैमरा आपको कुछ और दिख रहा है और अपना अपना मत होता सबका बोलने का, लेकिन मुझे पता है मुझ पर क्या बीत रही है और मैं कितने चक्कर मार रहा हूँ, कहाँ कहाँ पता कर रहा हूँ मैं। कमेंट लिखने में कुछ नहीं होता, कमेंट करने में आपको सीधे टाइप करना पड़ता है, बहुत ईजी होता है टाइपिंग करना। लेकिन जिस बंदे पे जो बीत रही है ना, हालांकि मैं वीडियो नहीं बना सकता था, लेकिन मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ कि देखो भाई, ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ती है पहाड़ों में। बाकी मैं ऑफ कैमरा काफ़ी पता कर रहा हूँ उसका। आप ये ना सोचिए कि मैं खाली वीडियो ही बना रहा हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। बाकी जिसकी जैसी सोच है वो वैसी सोच सकता है, मुझे किसी की सोच से कोई लेना देना नहीं। तो भाई साहब, लगभग समय हो रहा है 4 और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मैं बहुत भटका इधर उधर, क्योंकि मैं वीडियो तो बना नहीं पाया उस बीच में। तो आप भी देख भी सकते हैं, मैंने कपड़े बदल रखे, क्योंकि जब मैं गया तो उसके बाद मैं बारिश से भीग गया था। उसके बाद मैंने कपड़े बदले, लेकिन मैं भटकता रहा। लेकिन फाइनली अभी जब मैं घर आया तो थोड़ी देर पहले अनीता ने मुझे बताया कि शेरू मिल चुका है। कहाँ है शेरू? हैं? कोडार में इसकी फ्रेंड रहती है, और उनका जो कुत्ता है वो भी शेरू का दोस्त था। यानी कि शेरू कहीं भटक गया था तो इसकी दोस्त के घर में जा रखा है।
यहाँ से 3-4 किलोमीटर नीचे कोडार पड़ता है और वहाँ जा रखा है। तो चलिए फाइनली ये रिपोर्ट आ गई है कि अब पता नहीं कहाँ से वो छूट के उनके घर में चले गए, क्योंकि उनका जो कुत्ता था वो शेरों का दोस्त था। तो मेरे ख्याल से उसके साथ वो कहीं से भटक के उसके साथ पहुँच गया है। और ये कब लाओगे, कल लाओगे उसको कि आज लाओगे? तो ये और इसकी दोस्त कल आएंगे क्योंकि इसकी कल छुट्टी है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी दोस्त ने इसको फ़ोन किया था आगे टाइम कि शेरू हमारे यहाँ रखा है और हम उसको आज यहीं रख रहे हैं। तो अच्छी बात है, एक खुशी मिल गई है कि शेरू उनके घर में है और वो बोल रहे कि आज हम शेरू को यहीं रखेंगे, कल हम भी वहाँ आ रहे हैं, कल हम साथ में लेके आएंगे। तो चलिए भाई फाइनली अब आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई है, क्योंकि काफ़ी टेंशन थी मुझे, लेकिन जब इसकी फ्रेंड ने बताया है कि शेरू हमारे घर में है तो मुझे काफ़ी खुशी मिल गई। तो आप क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है आप? ए बाबा इसकी स्माइल देखो आप। तो चलिए यार अच्छी बात है कि शेरू मिल गया है और इसकी दोस्त के घर में। अब वो हाँ देखो इसकी स्माइल है, ए पापा आज तो लहर मार रही है हवा में है। तो चलिए फाइनली अब जाके चलो भाई अब चाय पी लेते हैं। अब मेरा मन खुश हो गया, अब अपना शेरू मिल गया। और उन्होंने कह दिया तो मैं समझ गया था वही है वो, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते हैं। और उनका जो कुत्ता है वो शेरू का बचपन से दोस्त था, पहले वो यहीं रहते थे हमारे गाँव में, लेकिन अब वो लोग नीचे चले गए हैं वहीं कोडार जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। तो शेरू उनके घर में चले गया, कहीं से शायद छूट के आया तो वो उनके घर में चले गया है। तो अब उसको वहाँ आराम मिल रहा है, तो कल वो उसको ऊपर लाएंगे क्योंकि थक रखा होगा। तो आज मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, आज वहीं रख लो, कल ला देंगे उसको ऊपर। अब शेरू के नाम से एक चाय हो जाए। मन तो मेरा अभी लाने का कर रहा है उसको, पर उन्होंने बोला कि आज हमारे यहाँ आया तो चलो कोई बात नहीं यार। वो उन बेचारों ने उसको अपने यहाँ रखा भी आज, बहुत बड़ी बात है। तो अच्छी बात है, वो मैंने बोला मेरी फ्रेंड है वो, ठीक है? इसने अपने फ्रेंड को बोला कि यार उसको अपने यहाँ रखना, अब जाने मत देना कहीं, क्योंकि अब वो कहीं चले गया तो फिर भटक जाएगा। तो वो कल उसको खुद अपने साथ ला देंगे, क्योंकि जो चोर हैं वो बड़े शातिर थे। उन्होंने मेरे ख्याल से उसकी आंख बंद की होगी, उसको रास्ते का पता नहीं फिर। हाँ ने बहुत चालाक है वो। उनको मिला, हाँ तब मिला उनको। लेकिन चलो फाइनली ये भी खुश है। अब हंस रही है, देखो डाइन कैसे हंस रही मैं बाबा। तो चलिए माँ, अभी माँ नहीं आई यार, सुबह से माँ घास के लिए जा रही है लेकिन अभी तक घर में नहीं आई। नंबर 1 है। हाँ तो चलिए माँ का वेट करते हैं, माँ आएगी तो माँ को भी एक खबर सुना देते हैं। चलिए माँ आ गई है घास लेके और गौशाला की तरफ जा रखी है। हो भाई बिंदु तो घास खा रहा। माँ क्या करी? ओ बिंदु, ओ ले ले, अबे मुँह क्यों फेर रहा है इधर? अरे आजा आजा, तेरी मुखड़ी हड़ा दिया, तेरी मुखड़िया। तो भाई साहब यहाँ लगा रखी धुआंधी और मधुली। ओ भाई साहब ये तो मारने आ रही मेरे को। तो यहाँ माँ देख सकते हैं, माँ लगी हुई यहाँ, माँ लगी यहाँ गोबर निकालने पे। माँ शेरू वाली इसकी दोस्त के यहाँ है, ठीक है? ये अनीता की दोस्त के यहाँ, ठीक है? हाँ मिल गया, ठीक है? हाँ मिल गया, बल मिल गया। चलो कल आएंगे उसको, ठीक है? तो अभी आप देख सकते हैं माँ निकाल रही गोबर और यहाँ धुंधला हो गया। माँ धुंधला हो गया। तो भाई माँ निकाल रही है गोबर, और गोबर आज कहाँ कट्टे पे ले जा रही माँ? अरे तो आप देख सकते हैं माँ ले जा रही है गोबर। अभी माँ ने घास लाया इधर, ये घास माँ ने अभी लाया और उसके बाद गोबर निकालने पे लग गए और इसके ठाट पड़ रखे यहाँ। ये तो खाने पड़ती है मेरे को, खाने पड़ती है मेरे को, खाने पड़ती है, खाने पड़ती है। तो तेरी हिम्मत कैसे होती है, तेरी हिम्मत कैसे होती है? देखो यहाँ चिढ़ती है मुझे देख के, चिढ़ती है मुझे देख के चिढ़ती है। ओ भाई साहब एक दिन इसने संगल तोड़ दी थी और मेरे पीछे भागी थी, मैं छत के ऊपर भाग गया था, नहीं तो इसने उठा दिया था मेरे को बल्ले बल्ले। और अनीता की खुशी देखो आप, फुर्की बांध। तो दोस्तों ये काफी खतरनाक फुर्की बांध है, या जेब में रख रहे हाथ कुछ ला रखा। ओहो मेरे पैसे चुराए होंगे बेटा तूने पक्का। तो चलिए भाई ये है वो है मम्मी आज गोबर साफ कर रही है अंदर से, ये चल रही है, ये भी चल रहा है, ये मेरे को मार रही है। फुट यहाँ से चल, फुट यहाँ से। तो चले आज का ब्लॉग काफी लंबा हो गया, इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। शेरू के नाम आपको 10 रुपए दे रही। तो दोस्तों शेरू के नाम से हमने 10 रुपए उड़ा दे। उड़ाना क्यों, अपने जेब में रखूंगा इसको। तो चल निकल भाई, पैसे की इज्जत करनी चाहिए। तो चलिए आज का ब्लॉग काफी लंबा हो गया, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, पहाड़ी भाई को इसी प्रकार प्यार देना जैसे आप दे रहे हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे शेरू आ गया कि नहीं आया। तो आज के ब्लॉग को यहीं रखते हैं, कल शेरू को लेने जाएंगे फिर उसका वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।